morning students today our topic is GDP and welfare कि क्या ऐसा है हम ये बोले कि जीडीपी अगर किसी भी कंट्री की इंक्रीज हो रही है तो उस कंट्री में वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा होगा। क्या जीडीपी में और वेलफेयर के अंदर कोई डायरेक्ट रिलेशन है? इसी टॉपिक से पहले जो टॉपिक मैंने आपको डिस्कस कराया था नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं तो वेलफेयर पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी के इंक्रीज होने के रीजंस प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है, क्वांटिटी इंक्रीज भी हो सकता है। तो अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो उससे वेलफेयर तो होगा ही नहीं। बट अगर हम रियल जीडीपी के बारे में बात करें तो रियल जीडीपी जब इंक्रीज होता है तो उसका वन ही सिंगल रीजन होता है, सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज। और अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है इकोनॉमी के अंदर तो दैट मीन्स क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो इंक्रीज हो गई। और जब गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रही है तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर दैट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो दैट मीन्स तो वेलफेयर हो रहा है, क्योंकि जो गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं वो पहले से इंक्रीज हो गई हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को हमें जब एक्सप्लेन करना है तो हम यहाँ पर रियल जीडीपी के बारे में ही बात कर रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी के बारे में हम बात नहीं कर रहे। तो अगर मैं इसको रियल जीडीपी कंसीडर करके चल रही हूँ तो फिर तो ये आपका आंसर होना चाहिए यस, कि रियल जीडीपी इंक्रीज करता है तो वेलफेयर तो इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक को जब एक्सप्लेन करेंगे तो सिर्फ यस के सेंस में नहीं, दोनों सेंसेस में एक्सप्लेन करेंगे। पॉजिटिव वे में भी एक्सप्लेन करेंगे, नेगेटिव वे में भी एक्सप्लेन करेंगे कि जीडीपी के इंक्रीज होने से वेलफेयर इंक्रीज होता है। यस होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि जीडीपी इंक्रीज होने से वेलफेयर कैसे इंक्रीज होता है, क्योंकि जीडीपी इंक्रीज होने का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस। और जब भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि वो पर्संस जो प्रोडक्शन में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उनकी जो इनकम है, जो फैक्टर पेमेंट्स है, फैक्टर इनकम्स है, वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। दैट मीन्स इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीजेस। और अगर पब्लिक की इनकम भी इंक्रीज हो रही है और साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स भी इंक्रीज हो गया इकोनॉमी के अंदर, दोनों चीजें साथ साथ हैं, इनकम इंक्रीज हो गई और गुड्स अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, तो नेचुरली उसमें क्या होगा? वेलफेयर। इनकम इंक्रीज हो रही है, गुड्स भी अवेलेबल हैं पहले से ज्यादा, तो कंज्यूमर गुड्स बाय करेंगे, गुड्स बाय करेंगे तो इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी, कंज्यूमर का वेलफेयर इंक्रीज होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो आपका केस था पॉजिटिव सेंस के बीच में। अब हम इसी टॉपिक को नेगेटिव सेंस में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो चीज हमें देखना है। तो नेगेटिव सेंस में कैसे करेंगे? बहुत बार ऐसे होता है कि जीडीपी तो राइज करता है बट वेलफेयर नहीं होता, वो कैसे? तो नेगेटिव सेंस में हम क्या बोलोगे? नो के सेंस में कि जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है बट वेलफेयर डेफिनेटली इंक्रीज होगा, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वो बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे हम ये चीज क्लियर करेंगे। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो, जीडीपी इंक्रीज करने से हमें सिर्फ इतना ही पता चल रहा है कि इनकम इंक्रीज हो रही है, बट वो जो इनकम इंक्रीज हुई है उस इनकम के अंदर जो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें चेक करना है कि क्या वो इनकम सिर्फ रिच पीपल की ही इंक्रीज हुई है, पुअर पीपल की इनकम इंक्रीज ही नहीं हुई, तो फिर वेलफेयर कहाँ हुआ इकोनॉमी का? ठीक है, तो आपको सिर्फ इनकम इंक्रीज होने से हम डेफिनेटली ये नहीं बोल सकते कि वेलफेयर होगा ही होगा इंक्रीज। आपको चेक करना पड़ेगा उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होके किस किस के पास गई। अगर तो वो रिच सेक्शन, पुअर सेक्शन सभी के पास डिस्ट्रीब्यूट होके जा रही है फिर तो हम बोल सकते हैं कि वेलफेयर इंक्रीज हुआ। बट अगर वो जो इनकम इंक्रीज हुई वो सिर्फ रिच सेक्शन के पास जा रही है, पुअर सेक्शन के पास गई ही नहीं, तो दैट मीन्स वेलफेयर नहीं हुआ। सेकेंड पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि जो हम यहाँ बोल रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस, कौन सी गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है? कंज्यूमर गुड्स की या फिर डिफेंस गुड्स की? कंज्यूमर गुड्स की इंक्रीज हुई है देन इट्स ओके, तब तो ठीक है, वेलफेयर इंक्रीज होगा। बट इन केस अगर जो ये प्रोडक्शन है
वो डिफेंस गुड्स की इंक्रीज हुई है, तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स इंक्रीज हो गया, इनकम इंक्रीज हो गया, नो डाउट। बट अब उस इनकम के इंक्रीज होने के बाद अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स तो इंक्रीज ही नहीं हुआ। और जब अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ इनकम इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज होगी नहीं, तो क्या होगा, प्राइस राइज। तो वेलफेयर कहाँ हुआ, जितनी इनकम इंक्रीज हुई उससे ज्यादा तो प्राइस राइज कर गया इकोनॉमी के अंदर। तो ना तो वो ज्यादा गुड्स पहले से बाय कर पाया कंज्यूमर, ना उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ, ना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हुआ। तो दैट मीन्स वहां पर वेलफेयर तो हुआ ही नहीं इकोनॉमी के अंदर। तो आपको यहाँ चेक करना है कंपोजिशन कि कौन सी गुड्स इंक्रीज हुई प्रोडक्शन में, कंज्यूमर गुड्स या फिर डिफेंस गुड्स। कंज्यूमर गुड्स इंक्रीज हुई हैं तो डेफिनेटली वेलफेयर होगा, बट अगर डिफेंस गुड्स इंक्रीज हुई हैं तो पब्लिक वेलफेयर नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस मीन्स हम यहाँ बात कर रहे हैं बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम जिसमें हम गुड्स को गुड्स से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे सपोज एग्रीकल्चर लैंड था, उस पर आपने सर्विसेज हायर की पीपल की, और उसको उस सर्विसेज के रिटर्न में क्या दे दिया, वो आउटपुट जो उस लैंड से प्रोड्यूस हुआ, तो आपने उसको वो दे दिया। तो दैट मीन्स क्या हुआ वहां पर कि जीडीपी के अंदर तो ये चीज इंक्लूड ही नहीं हो पाई, क्योंकि आपने क्या किया, आपने तो गुड्स में ही उसको पेमेंट कर दी। ठीक है, तो ये चीज आपकी इस जीडीपी राइज के अंदर इंक्लूड ही नहीं हुई। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो आपका जीडीपी है ये रियल पिक्चर प्रेजेंट ही नहीं कर रहा। रियल पिक्चर प्रेजेंट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को ये इंक्लूड ही नहीं करता। तो बहुत बड़ी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो मिस हो जाती हैं, जो इंक्लूड ही नहीं होती हैं। तो दैट्स व्हाई दिस जीडीपी never present the real picture of the economy because it never includes the non-monetary exchanges. Now, fourth point limitations का externalities.